अगर 5 दिनों की बात की जाए, 4 आतंक से संबंधित घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। 2 डोडा जिले में आई हैं, एक रियासी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 9 श्रद्धालु बाबा भोले के मारे गए। उसके साथ साथ हमने कठुआ में भी देखा कि आतंकियों की तरफ से एक हमला करने की कोशिश थी, लेकिन उसे सुरक्षा बलों ने विफल किया। हालांकि भारतीय सीआरपीएफ जो है उसका एक जवान ज़रूर शहीद हुआ, लेकिन 2 खूंखार जैश के आतंकी जिनमें कि टॉप कमांडर रिहान भी शामिल था, उन्हें मार गिराया गया। सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग में तकरीबन 8 ऐसे ज़िले हैं जम्मू और रामबन को छोड़कर जहां आतंक विरोधी अभियान इस वक्त चल रहे हैं। लगातार आतंकियों की खोज की जा रही है। 12 बजे जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वाई ने एक बैठक बुलाई है जो कश्मीर में पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय में होगी और इस बैठक के दौरान हर एक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ना सिर्फ जो हाल फिलहाल में आतंकी हमले हुए बल्कि बड़े परिप्रेक्ष्य पे चर्चा की जाएगी। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उससे बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस बीच जो निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, वो भी होने हैं। इन सभी को लेकर माहौल जिस तरह से पाकिस्तान के खत्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है रावत कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीनगर में मौजूद रहने वाले हैं, चाहे किस जो उनको योगा डे में वो शामिल होंगे। ऐसे में उसके पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने ये हाई लेवल बैठक बुलाई है। स्थिति सामान्य हो जाएगी तब तक अभी क्या स्थिति है? और जी हाँ, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, मीटिंग ली जम्मू कश्मीर के रिलेटेड स्पेशल एक मीटिंग, उस स्पेशल मीटिंग के बाद डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कल स्पॉट्स पर गए, लोकेशंस पर एक्सेस किया, जो भी डिटेल्स है वहाँ पे गए। उसके बाद अगर हम बात करें, आज डीजीपी ने पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक मीटिंग बुलाई है। 12 बजे के समय ये मीटिंग जो है शुरू होने जा रही है। उसमें डिस्कस किया जाएगा क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर हम ऑपरेशन साइट्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी और फोर्सेस की टुकड़ियों को रखा गया है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। 2 आतंकियों को फिलहाल ऑपरेशन में ख़त्म कर दिया गया है, जिनका खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी और कुछ आतंकी एरिया में मौजूद हो सकते हैं, उनका अभी तलाशी कार्रवाई जो है शुरू है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले श्रीनगर जब आ रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर जो है मीटिंग ली जा रही आज, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज भी पार्ट रहेंगे। जी, अब देख रहे हैं ये होगा इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस होता है, क्या कुछ आखिर इस मीटिंग से आकर बाहर आता है आज। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार इस बात को लेकर के अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर अब जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों में लगभग 4 जगहों पर ये हमले हुए हैं और अब इसे लेकर के यहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं कश्मीर से कुछ और खूबसूरत तस्वीरें जहां खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ यहां आपको बता दें कि कश्मीरी लोग खीर भवानी को अपनी कुलदेवी मानते हैं और यही वजह है कि यहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है। यहां बड़ी संख्या में कश्मीरी महिलाएं पहुंची हुई हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। गांदरबल में मेले का आयोजन भी किया गया है, कश्मीर के गांदरबल में, और भारी संख्या में कश्मीरी पंडित यहां पूजा कर रहे हैं खीर भवानी मंदिर में। खीर भवानी मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हजारों कश्मीरी पंडित कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के खीर भवानी मेले के लिए रवाना हुए और अब यहाँ ज्येष्ठ अष्टमी मनाई जा रही है। ये वार्षिक खीर भवानी मेला है और इसे आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए लगभग 5000 से अधिक कश्मीरी पंडित कश्मीर के लिए रवाना हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। 176 बसों में ये लोग सवार होकर के पहुंचे थे। नगरोटा से रवाना हुए, उसके बाद तीर्थयात्री यात्रा शुरू करने के लिए रामबन में भी रुके और सुचारू संचालन के लिए कड़े सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक माता खीर भवानी का जन्मदिन